श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 194 प्रथम संस्करण की प्रस्तावना। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग के द्वितीय खंड का यह संस्करण प्रकाशित करते हमें हर्ष हो रहा है। यह पुस्तक स्वयं भगवान श्री रामकृष्ण देव के शिष्य श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज द्वारा लिखित मूल बंगला ग्रंथ श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग के तृतीय एवं चतुर्थ खंड का हिंदी अनुवाद है। इसमें भगवान श्री रामकृष्ण देव की जीवनी के उस अंश का समावेश है जो गुरु भाव पूर्वार्ध एवं गुरु भाव उत्तरार्ध के नाम से विख्यात है। श्री रामकृष्ण देव में हमें आध्यात्मिक अनुभूति की सर्वोच्च अवस्था दिखाई देती है। संसार के विभिन्न धर्मों तथा समुदायों में निर्दिष्ट साधनाओं द्वारा उन्होंने यह अवस्था प्राप्त कर ली थी। इसी कारण वे केवल भारतवासियों के लिए ही नहीं वरन संसार की समस्त जातियों तथा धर्मावलंबियों के लिए आदर्श आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक हैं। उनकी जीवनी वस्तुतः पुस्तक के खुले पृष्ठों के सदृश है। जो कोई भी इसका अध्ययन करेगा उसे प्रतीत होगा कि आत्मानुभूति तथा आध्यात्मिक उपलब्धि हमारे लिए कोई दुस्साध्य अथवा अलभ्य वस्तु नहीं है, वरन प्रत्येक व्यक्ति उसे प्राप्त कर सकता है। और असल में उन्होंने अपनी साधनाओं को गोपनीय नहीं रखा, वे सब उनके स्वयं के अंतरंग शिष्यों द्वारा लिपिबद्ध कर रखी गई हैं। उन्होंने अपने में समस्त मानव जाति की सहस्रों वर्ष की अलौकिक साधनाओं, सूक्ष्म दार्शनिक तत्वों तथा दैवी अनुभूतियों को केंद्रित एवं घनीभूत कर लिया था। फलतः उनके विभिन्न आध्यात्मिक अनुभव तथा प्रकृति पर उनकी संपूर्ण विजय विश्व के आध्यात्मिक इतिहास में जगत गुरु के रूप में उनका एक अद्वितीय पद स्थापित करती है। उन्होंने स्वयं के उदाहरण द्वारा यह सिद्ध कर दिखाया है कि सूक्ष्म आध्यात्मिक तत्व इसी जीवन में पूर्ण रूपेण व्यवहार्य है। ईश्वर प्रेम, त्याग, सेवा भाव, धार्मिक सहिष्णुता प्रभृति महान आदर्शों के वे साक्षात प्रतीक हैं। इन्हीं आदर्शों के पालन एवं अनुसरण में राष्ट्र महान होता है। आज के युग में भारत को इन्हीं आदर्शों की अधिक आवश्यकता है। यदि हमारी आकांक्षा है कि नव भारत महिमाशाली तथा सामर्थ्य संपन्न होकर विश्व का नेतृत्व करे, तो भगवान श्री रामकृष्ण देव के पद चिन्हों का अनुसरण करना हमारे लिए वांछित एवं श्रेयस्कर है। हम श्री नृसिंह वल्लभ गोस्वामी वेदांत शास्त्री वृंदावन के बड़े आभारी हैं, जिन्होंने मूल बंगला ग्रंथ से प्रस्तुत खंड का अनुवाद मौलिक भावों एवं विशेषताओं को पूर्णतः सुरक्षित रखते हुए बड़ी सफलतापूर्वक किया है। उनके इस श्रद्धापूर्ण कार्य तथा लगन के लिए हम उन्हें हार्दिक धन्यवाद देते हैं। हमारा विश्वास है कि इस प्रकाशन से पाठकों का यथार्थ कल्याण होगा। स्वामी विवेकानंद जन्म शताब्दी वर्ष 15 सितंबर 1963, प्रकाशक। द्वितीय संस्करण की प्रस्तावना। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग के द्वितीय खंड का यह संस्करण प्रकाशित करते हमें हर्ष हो रहा है। यह पुस्तक स्वयं भगवान श्री रामकृष्ण देव के शिष्य श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज द्वारा लिखित मूल बंगला ग्रंथ श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग के चतुर्थ एवं पंचम खंड का हिंदी अनुवाद है। जो ग्रंथ पहले 3 खंडों में प्रकाशित होता था, अब इस संस्करण से यह संपूर्ण ग्रंथ 2 खंडों में प्रकाशित हो रहा है। इसमें भगवान श्री रामकृष्ण देव की जीवनी के उस अंश का समावेश है जो गुरु भाव उत्तरार्ध तथा श्री रामकृष्ण देव का दिव्य भाव तथा नरेंद्रनाथ इस नाम से विख्यात है। नागपुर 19/2/2002, स्वामी शारदानंद जयंती, प्रकाशक। निवेदन। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव उत्तरार्ध। निवेदन। गुरु भाव उत्तरार्ध प्रकाशित हो रहा है।
प्रस्तुत ग्रंथ में श्री राम कृष्ण देव के जीवन के मध्य भाग का परिचय प्रदान किया गया है। इससे पाठक गण संभवतः यह कह सकते हैं कि इस प्रकार विपरीत प्रथा का अवलंबन क्यों किया गया है। श्री राम कृष्ण देव के जन्म से लेकर साधन काल पर्यंत उनके जीवन इतिहास को सर्वप्रथम लिपिबद्ध न कर उनकी सिद्धावस्था की बातें पहले क्यों कही गई, इस संबंध में हमारा उत्तर निम्नलिखित है। सर्वप्रथम बात तो यह है कि पहले से ही सोच विचार कर हम इस लोकोत्तर महापुरुष की जीवनी लिखने नहीं बैठे। उनके महान एवं उदार जीवन का इतिहास हम जैसे नगण्य व्यक्तियों द्वारा यथार्थतः लिपिबद्ध हो सकता है, इस महत्वाकांक्षा को हमने कभी अपने हृदय में पोषण करने तक का साहस नहीं किया था। संयोगवश श्री राम कृष्ण देव के जीवन की 2-4 बातें उद्बोधन मासिक के पाठक वर्ग के सम्मुख रखने के निमित्त ही इस कार्य को हमने हाथ में लिया था। इसके फलस्वरूप हमें इतना अग्रसर होना पड़ेगा, हम उस समय धारणा भी नहीं कर सके थे। ऐसी स्थिति में बाद की बात को यदि पहले कहना पड़े तो इसमें आश्चर्य नहीं। दूसरी बात यह है कि हमसे पहले श्री राम कृष्ण देव के जीवन की अनेक अलौकिक घटनाओं तथा अदृष्टपूर्व साधनाओं को लिपिबद्ध करने का अनेक व्यक्तियों ने प्रयास किया था। यद्यपि उनके प्रयास में कहीं कहीं भ्रम प्रमाद था, फिर भी श्री राम कृष्ण देव के जीवन की प्राय सभी घटनाएं सामान्य रूप से लोगों के सम्मुख आ चुकी थीं। अतः पुनः उन बातों को लिपिबद्ध करने में प्रवृत्त हो व्यर्थ में शक्ति का अपव्यय न कर अब तक जिस कार्य में किसी ने प्रयास नहीं किया है उससे अर्थात श्री राम कृष्ण देव के अलौकिक भावों में से पाठकों को परिचित कराना हमने उचित समझा। साथ ही श्री राम कृष्ण देव की भाव मुख अवस्थिति तथा उसमें गुरु भाव के स्वाभाविक विकास को पहले समझे बिना उनके अद्भुत चरित्र, उनके अदृष्टपूर्व मनोभाव तथा उनके असाधारण कार्यों का कुछ भी अनुभव नहीं किया जा सकता। यह जानकर ही हमने इस विषय को सर्वप्रथम पाठकों को समझाने की चेष्टा की है। किंतु कोई संभवतः यह कहेंगे कि इस ग्रंथ के विभिन्न स्थलों पर श्री राम कृष्ण देव के विशेष कार्य तथा उनके मनोभाव को समझने में प्रवृत्त हो आपने स्वयं उन विषयों को जैसा अनुभव किया है तदनुरूप ही पाठकों से कहने का प्रयास किया है। इसके द्वारा आपने अपनी बुद्धि तथा विचार को ही श्री राम कृष्ण देव के अगाध चरित्र एवं मनोभाव का मापदंड बनाया है। इस प्रकार आपकी बुद्धि तथा विचार श्री राम कृष्ण देव का भी अतिक्रमण करने में समर्थ हैं। इस बात को स्पष्ट रूप से भले ही न सही परोक्ष रूप से स्वीकार कर क्या आपने साधारण लोगों की दृष्टि में उनको लघु बनाने का प्रयास नहीं किया है? ऐसा न कर केवल यथार्थ घटनाओं का ठीक ठीक उल्लेख कर शांत रहना ही क्या आपके लिए उचित नहीं था? इससे श्री राम कृष्ण देव भी लघु नहीं होते तथा जिसकी जैसी बुद्धि है वह तदनुसार उन विषयों के तात्पर्य को भी हृदयंगम कर सकता। उक्त बातें आपात मनोहर प्रतीत होने पर भी थोड़ी देर चिंतन करने पर इनकी निस्सारता सहज में ही विदित हो जाती है, क्योंकि किसी विषय की धारणा करने तथा उसे समझने के लिए मनुष्य सदा से ही अपनी इंद्रिय मन तथा बुद्धि की सहायता लेता रहा है एवं आगे भी ऐसा ही करता रहेगा। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा चारा नहीं। किंतु इससे कभी भी यह सिद्ध नहीं होता कि ग्रहणीय विषय की अपेक्षा उसका मन बुद्धि आदि श्रेष्ठ है। देश काल जगत आत्मा ईश्वर आदि अनंत पदार्थों को मानव मन बुद्धि से अतीत जानकर भी उपरोक्त रूप से उनकी धारणा तथा उन्हें हृदयंगम करने का सदैव प्रयत्न करता रहा है, किंतु उन पदार्थों के इस प्रकार समझने के प्रयास को न तो हम नापना ही कहते हैं और न निंदनीय ही मानते हैं, परंतु हम यही समझते हैं कि इस प्रकार के प्रयास के द्वारा अंत में उसकी अपनी मन बुद्धि ही प्रशस्त होगी तथा उसका कल्याण होगा। अतः लोकोत्तर महापुरुषों की अलौकिक चेष्टा आदि की इस प्रकार पर्यालोचना करने पर हमारा ही कल्याण होता है,
उसके द्वारा उनको नापा नहीं जाता। मन एवं बुद्धि की साधन जनित शुद्धता तथा सूक्ष्मता के तारतम्य के अनुसार ही लोग उन दैवी पुरुषों के दिव्य भाव तथा कार्यों को स्वल्प या अधिक मात्रा में समझने समझाने में समर्थ होते हैं। श्री राम कृष्ण देव के चरित्र के संबंध में हम जहाँ तक समझ पाए हैं, हमसे अधिक साधन संपन्न व्यक्ति उसे और भी कहीं अधिक हृदयंगम करने में समर्थ होंगे। अतः उस देव चरित्र को समझने के लिए यदि हम अपनी अपनी मन बुद्धि का प्रयोग करें तो यह अनुचित नहीं है, किंतु इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हम यह धारणा न कर बैठें कि श्री राम कृष्ण देव के चरित्र का सब कुछ हमने संपूर्ण रूप से समझ लिया है। हृदय में इस बात की दृढ़ धारणा विद्यमान रहने पर फिर कभी व्यर्थ का संशय उत्पन्न होने की संभावना न होगी। विनीत ग्रंथकार।